मैं श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा में पूर्णता से लग जाता हूं। जब जब श्री गुरु महाराज जी मुझे किसी बात का हुक्म देते हैं, तब तब भी मैंने अनुभव किया कि श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा, असीम रहमत दास के ऊपर भरपूर भरपूर बरसती। आज मैंने आकर जब यहाँ पर माथा टेका तो ऐसे श्री गुरु महाराज जी के अंदर से आवाज आई कि जैसे श्री गुरु महाराज जी अपने बच्चे को देख करके प्रसन्न होते हैं और कहते हैं पहुंच गया है। मैंने श्री गुरु महाराज जी के सामने उसी समय कान पकड़कर माफी मांगी कि आपकी दया और मेहर से यहां तक पहुंचा हूं, मेरी कोई औकात नहीं थी। नीचे जब मैंने जाकर माथा टेका तो श्री गुरु महाराज जी के, अभी मैंने सच बताऊं तो मैंने दंडवत कर दी, आंखों से मैंने दर्शन ये नहीं थे, तो आंतरिक हृदय से आवाज आई। वही ऐसे दर्शन दिए जैसे सचखंड में श्री गुरु महाराज जी विराजमान है और दास को सचखंड में आज दर्शन दे रहे हैं और दर्शन देकर के निहाल कर रहे हैं। उसी रूप में मैंने दंडवत करते हुए दर्शन किए जिस रूप में श्री गुरु महाराज जी नीचे विराजमान है। और वही रूप देख करके मेरी आंखें चौंक गई कि श्री सद्गुरुदेव भगवान आज भी ऐसे ही विराजमान है और हम सबको यहाँ पर बैठकर भक्ति के धन से मालो माल कर रहे हैं और हमें प्रेम बरसा रहे हैं। हम सब खुशनसीब हैं कि हमें यहाँ पे पूज्य स्वामी जी की संगिध्य में बैठ करके आज यहाँ पर सत्संग करने का, ध्यान करने का, ये ध्यान शिविर नौवा जो चल रहा है उसका हमें अवसर मिला है। हम सौभाग्यशाली हैं। हम सब पे असीम असीम कृपा हुई। गुरु महाराज जी ने ये रात्रि जो हमें बिताने को दी अपने चरणों में, ये पता नहीं कब मिले, कब किस समय मिले, ये बहुत ही भाग्यों की निशानी है। उनके भाग जागते हैं जिन पर रहमत श्री सद्गुरुदेव की होती है, जिन्हें वो अपने दर पर खुद बुलाते हैं और भक्ति के धन से मालो माल करते हैं। कोई सोचे कि संसार में बहुत अमीर है, बहुत धनवान है, तो उस पर प्रभु की बड़ी कृपा है। नहीं, संत महापुरुष कहते हैं जो अपने सद्गुरुदेव के चरणों में बैठ करके 2 घड़ी ध्यान कर लेता है, वो कहीं राजाओं से भी बढ़कर राजा है। और इनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। इनके पास हर चीज है, हर वस्तु है। बस हमारे हृदय में वो प्रेम जागृत होना चाहिए, वो भक्ति जागृत होनी चाहिए। ये प्रेम मांगते हैं। एक बार एक फकीर कि बहुत बड़ी विद्या शास्त्र सब कुछ ज्ञान किए हुए संत थे, बहुत सब कुछ उन्होंने अपने हृदय में बसाया हुआ था, कंसल्ट किया हुआ, अपनी वाणी में बहुत सारे ज्ञान इकट्ठे किए हुए थे। एक बार किसी जगह पर पहुंचे, उस नगर में पहुंचे, उस नगर में पहुंच करके वहां पर जब रहे तो समुद्र के दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि कुछ एक रोशनी सी रात को अंधेरे में जगती है, पर बहुत कम रोशनी दिखती है। उन्होंने गांव के लोगों से पूछा कि भाई समुद्र के उस तरफ कौन रहता है? कहने लगे 3 कोई मस्ताने से हैं जो समुद्र के उस तरफ रहते हैं और वहां पर शेर, चीते, जानवर भी बहुत सारे रहते हैं। वहां पर हम जाते नहीं हैं, जाते भी कभी हैं तो कैसे इकट्ठे होकर जाते हैं कि शेर, चीते, जानवर कोई ऐसे हमें खा ना दे। संतों के मन में जब ईर्ष्या उठी, संतों ने कहा कि हमें भी जाना है कल सुबह
तैयारी करो। संतों ने नाव का नाम मंगवा करके संत उस पर बैठे और बैठ करके वहां पर टापू तक पहुंचे दूसरी तरफ। जब दूसरी तरफ टापू पे पहुंचे तो टापू पे पहुंच करके देखा कि 3 मस्ताने बैठे हुए, एक पेड़ पर चढ़ा हुआ है, एक पेड़ के नीचे बैठा है और एक वहां पर चक्कर काट रहा है। संतों ने कहा ये 3 बड़े अजीब से ही हैं और कुछ ना कुछ मुझसे बोलते जा रहे हैं। संतों ने कहा पता नहीं क्या बोल रहे हैं। संतों ने उनसे जाकर के पूछा कि एक बात बताओ कि तुम 3 क्या कह रहे हो। वो कहने लगे कि हम कह रहे हैं कि प्रभु हम 3 और आप भी 3 हो, तो हमारे ऊपर कृपा कर। संतों ने कहा ये क्या बात हुई, हम 3 तुम 3, परमात्मा तो एक है, 3 कैसे हो सकता है। संतों ने कहा तुम गलत बोल रहे हो। संतों को बहुत वेद शास्त्र बड़े कुछ थे। संतों ने एक प्रेयर निकाल करके, एक प्रार्थना निकाल करके उन्हें बताने की बड़ी कोशिश करी। संतों ने उन्हें बड़ी याद कराने की कोशिश करी उन 3 मस्तानों को। वो संत याद ही ना कर पाए, वो जो मस्ताने थे तीनों के तीनों याद ना कर पाए, बार बार भूले जाए। संत आखिर में तंग आ गए। तंग आकर संतों ने क्या कहा कि भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम छोड़ो, तुम्हें जैसे रहना है तुम ऐसी रहो, हम जा रहे हैं, बहुत समय लगा दिया तुम्हारे साथ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। संत वापस अपनी नाव पर बैठकर जाने लगे। जब समुंदर पार करके जा रहे थे तो बीच में ही वो 3 जो मस्ताने थे वो समुद्र के ऊपर चलकर के पीछे पीछे संतों के दौड़े दौड़े आ रहे थे, किश्ती पर उनकी देख करके चल करके समुद्र पे वो 3 मस्ताने संतों ने से पास कह रहे थे रुक जाओ, हमें वो प्रार्थना सिखाकर जाओ, हम तुम्हें वादा करते हैं कि अब हम सीख जाएंगे। संतों ने क्या कहा उसी समय कि भाई देख करके संत हैरान हो गए कि मैं तो इतनी भक्ति करके इतना कुछ करके भी इनकी तरह नहीं बना, ये तो पानी में समुद्र में चल करके आ रहे हैं और मैं तो एक किश्ती पर बैठ करके सवार होकर के पार हो रहा, मुझे किश्ती की जरूरत है। इनकी तो इतनी भक्ति है कि ये समुद्र पे खुद ही चल करके जा रहे हैं। संतों ने कहा भाई तुम तो जो कर रहे हो वही करते रहो, तुम मत सोचो कि तुम्हें कोई किसी प्रार्थना की जरूरत है। तुम जो हृदय से प्रभु को कह रहे हो मस्ताने पद में, दीवाने पद में, वो बोलते रहो, तुम्हारा तो उद्धार अभी यहाँ ही हुआ है, हुआ का हुआ ही है। महापुरुष ऐसे ही प्रेम दीवानों के पास रहते हैं। जिसके हृदय में प्रभु का प्रेम होता है, उन्हें किसी चीज की खबर नहीं थी, उन्हें नाव की खबर नहीं थी कि नाव पर बैठकर हम भी जाएं। वो पानी ऐसी समुद्र में चलकर के पहुंच जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान केवल प्रभु के चरणों के साथ जुड़ा था। हमारा ध्यान 100 जगह भटका हुआ है। यहाँ बैठकर भी हमें घर की चिंता है, व्यापार की चिंता है, बच्चों की चिंता है। हम सारी चिंताओं को छोड़कर केवल श्री गुरु महाराज जी का चिंतन कर लें तो हम सब कुछ पा जाते, हमें किसी चीज की भी कमी नहीं रह जाएगी। महापुरुष सब कुछ देने के लिए बैठे हुए हैं पर हमें देने के लिए आता नहीं। एक बार किसी ने पूछा था कि भगवान इतनी बारी गलती को माफ करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण दिया कि भगवान श्री कृष्ण को भरी सभा में किसी ने 100 बारी गालियां दी और तो भगवान कृष्ण हर गाली पे जब किसी ने बुरा भला का एक लकीर खींचते थे और 100 लकीरें जब पूरी हो गई
तो उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा कि अब बस 100 गुना कर चुका है, अब 101 किया तो भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद किसी ने पूछा कि गुरु कितनी बार क्षमा करते हैं? तो बताया कि जब जब जीव गलती कर कर आकर के हृदय से अपने सतगुरु के चरणों में कहता है कि मुझे माफ कर दो, सतगुरु उसी पर उसकी भूल को मिटा करके उसे माफ करके अपने चरणों के साथ लगा लेते हैं। उसे फिर जरूरत नहीं होती है किसी चीज की। तो सतगुरु इतने दयालु हैं कि वो अपने प्रभु अपने बच्चों को कभी भी अपने चरणों से दूर होने नहीं देते हैं। हर पल अपने चरणों के साथ ही जोड़े रखते हैं। हमने सुना है कि एक रात डिस्को जाने के लिए दिल्ली जैसे बॉम्बे जैसे शहर में लोग 50-50 हजार 25-25 हजार पर मेंबर देते हैं और फिर वहां पर झूठा नाच कर आते हैं। यहाँ पर हम सच्चा सतगुरु के प्रेम में नाचते हैं और सतगुरु के संग अपना प्रेम बढ़ाते हैं और फिर भी कोई मूल्य हमसे सतगुरु नहीं देते। वहां झूठी दुनिया में लोग नशे कर करके नाचते हैं, यहाँ हम सतगुरु के प्रेम की प्याली पी पी कर झूमते हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की बोल साचे दरबार। उनका नशा सुबह उतर जाता है, हमारा नशा और सुबह चढ़ जाता है और सच हमें लेकर सतगुरु के चरणों में मिटा देता है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नशे नशे में अंतर है, एक कर कर तो नाली में गिरते हैं और हम कर कर के सतगुरु के दर पर पहुंच जाते हैं। प्रेम प्याली सतगुरु ऐसी पिलाते हैं जो एक बार पी लेता है फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखता है। मीरा ने पी थी, द्रौपदी ने पी थी, दुलूम ने पी थी, प्रहलाद ने पी थी। हम पर भी सतगुरु कृपा करेंगे और हमें भी वो पिला करके अपने चरणों के संग लगा देंगे। ये आज उस धरती पर हम आकर बैठे हैं जहाँ मेरे हजूर मेरे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री नगरी निवासी भगवान ने जो तप किया था हम सबके जन जन की कल्याण की खातिर हमें तारने के लिए यहाँ पर घोर तपस्या कर शरीर को अपने नाम परवाह करते हुए आज हमें सर्दी गर्मी सबकी सोच है, पर मेरे मालिक को किसी चीज की सोच नहीं थी। मेरे मालिक ने अपने गुरुदेव दादा गुरुदेव की मौज में हुक्म में आकर के वो घोर तपस्या करी थी, हम उसका देना दे नहीं सकते हैं। और यहाँ से मेरी तारीफ बहुत जुड़ी हुई है। मैं बहुत पहले आगरा में आया था, ये कच्ची भूमि थी। मैंने उस समय आकर यहाँ पर बना नहीं हुआ था, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, कुछ नहीं थी। मुझे किसी ने बताया था वो भूमि है श्री गुरु महाराज जी की। मेरे मन में जिज्ञासा घुसी दर्शन करने की। मैंने दर्शन किए, मैंने श्री गुरु महाराज जी से मांगा, श्री गुरु महाराज जी संसार में मत फंसाना। श्री गुरु महाराज जी से यही मांगकर मैं गया। श्री गुरु महाराज जी ने अपना ऐसा प्रेम बख्शा, ऐसा प्रेम बख्शा कि संसार से धीरे धीरे मन को हटाते ही गए, हटाते ही गए। दोबारा मालिक ने इस दर पर बुलाया, तब इस सुंदर मंदिर का निर्माण हो चुका था। निर्माण के बाद मैंने जब यहाँ पर माथा टेका, ये नूरानी मुखड़ा ऐसा मुझे दीदार हुआ, ऐसा प्रेम हुआ कि घर जाकर मुझे कहीं कई दिनों तक नींद नहीं आई। पता नहीं क्यों नहीं आई, मुझे भी मालूम नहीं है। मुझे यही झलक, यही गुरु महाराज जी के दर्शन नजर आते थे। रात रात भर मैं कंबल ओढ़कर रोता रहता था कि प्रभु वो क्या नूरानी नूर था, क्या झलक थी तेरी, मुझे नहीं मालूम। ऐसे लगा कि सचखंड के वासी ने मुझे दीदार देकर के मालो माल किया।
इतना नूर, इतना रूप, मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं संसार में इनसे बढ़कर कोई वस्तु है ही नहीं। उसके बाद मैंने क्या मांगा, जो मांगा मैं आपको सच सच बता रहा हूं। मैंने मांगा कि आश्रम बन जाए गुरु महाराज जी, जहां आपको खूब सजाऊं, खूब आपकी भक्ति करूं, खूब आपके गुण गाऊं। कृपा करना मेरे मालिक, कृपा करना। नीचे तपोभूमि में नीचे बैठ करके मैंने अरदास करी कि श्री गुरु महाराज जी पूरी करना। गुरु महाराज जी ने वो भी पूरी कर दी। फिर थोड़ा समय बीता, मुझे दास को यहाँ पर आने की फिर यहाँ पर मेरी कृपा हुई। दास यहाँ पर फिर पहुंचा। फिर जब पहुंचा तो दास अपनी बता रहा है। दास के घर वाले साधु बनाने के लिए तैयार नहीं थे। दास ने फिर पुकार कर दी यहाँ पर आकर कि श्री गुरु महाराज जी आपने मेरी 2 पुकारें सुनी है, तीसरी भी सुनना। मुझे अपने चरणों में साधु वेश देकर के दास को भी अपनी मोहर लगा देना। मेरे कोई मालिक, मेरे इष्ट देव, मेरे प्राण हृदय सम्राट, मेरे सतगुरु देव भगवान ने, मेरे तपो प्रभु ने ऐसी कृपा करी कि दास को अवसर आकर के साधु वेश भी मिला। क्या बात है। दास फिर दोबारा आया। फिर आकर के दास ने अब क्या कहा कि सब कुछ दिया है, अब इतना प्रेम भर देना कि रोम रोम से हरिहर बाबा की धुनी निकले और मुझको अब कुछ भी नहीं चाहिए, बस तेरा दीदार होता रहे, तेरी मुलाकातें तेरे होती रहे, आंतरिक हृदय से प्रेम तेरे चरणों से जुड़ा रहे। हर मुराद तूने पूरी की है, बस मेरी मैं को खत्म करके अपने चरणों में लीन कर दे। क्योंकि जब तक मैं रहती है तब तक श्री गुरु महाराज जी से हम बहुत दूर रहते। मैंने